आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करें यूपी इलेक्शन को लेकर। जी हाँ, यूपी इलेक्शन का पहला चरण बहुत ही नजदीक है और हर कोई इस पे दांव लगा के बैठा है कि इस बार कौन जीतेगा, क्योंकि आपको बता दें कि यूपी चुनाव एक ऐसे चुनाव होते हैं कि वहां का जो चुनाव जीत गया, आने वाला लोकसभा चुनाव उसी का कहलाता है। जी हाँ, जैसे हमने पिछले चुनावों में भी देखा था कि पिछला चुनाव यूपी जो इलेक्शन हुए थे वो बीजेपी का था। बीजेपी ने कहा था 300 पार सीटें और उनकी आई भी थी। और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ और उससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें सिर्फ बीजेपी ही छाई थी पूरे देश में। तो इस बार ऐसा ही कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमने पहले भी कहा था और हम अब भी कहते हैं कि 80 हमारी 20 बाकी की। लेकिन आपको ये बता दें कि अब अखिलेश ने एक नई चाल चली है इलेक्शन जीतने के लिए। उन्होंने 47 से ज्यादा स्टार्स को अपने साथ रखा है जो उनके लिए वोट की अपील करें। उनमें से जया बच्चन है। जया बच्चन तो वैसे ही सपा का एक हिस्सा है, लेकिन हमेशा जया बच्चन को इस चीज के लिए ट्रोल किया जाता है। अमिताभ बच्चन तक भी बात पहुंच जाती है इस चीज को लेते हुए। लेकिन हम आपको इस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि आखिरकार यूपी इलेक्शन जीतने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं अखिलेश और क्यों इस बार जया बच्चन को उन्होंने सबसे हेड टॉप पे रखा है। तो आप इस रिपोर्ट में बने रहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी सियासी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव के पहले चरण के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के बाद सभी राजनीतिक दल अपने स्टार प्रचारकों का नाम का भी ऐलान कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग को अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची सौंप दी है। यूपी चुनाव में अभिनेत्री जया बच्चन भी अखिलेश यादव के लिए वोट मांगती नजर आएगी। इसमें सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उपाध्यक्ष किरणमय नंदा, प्रमुख महासचिव प्रो राम गोपाल यादव, राज्यसभा सदस्य जया बच्चन व पूर्व सांसद डिंपल यादव शामिल है। हालांकि सपा के टिकट से ही चुनाव लड़ रहे अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव को इस लिस्ट में कहीं जगह नहीं मिली है। सपा के स्टार प्रचारकों में हाल ही में भाजपा छोड़कर साइकिल की सवारी करने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य या किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क के नाम भी शामिल है। इनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन, रमेश प्रजापति, पूर्व विधायक हरेंद्र मलिक, राजपाल कश्यप, जावेद अली खान, राजीव राय, राम आश्रय विश्वकर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष जगपाल दास गुर्जर, प्रदेश महासचिव श्याम लाल व पूर्व मंत्री सुधीर पवार शामिल हैं। बाबा साहेब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती, युव जनसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहद, लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह, समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल भारती, पूर्व मंत्री किरणपाल कश्यप, सुधाकर कश्यप, बच्ची सैनी, हरिश्चंद्र प्रजापति व विनयपाल भी शामिल है। लेकिन आपको ये भी बताते हुए चले कि अब चुनाव काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और हर कोई अब सपा को ही यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप ये चीज़ भी जान लीजिए कि अखिलेश के साथ साथ ममता बनर्जी के लिए भी एक बार जया बच्चन समर्थन में उतरी थी। अखिलेश यादव के कहने पर ही कर रही हूँ संयोग, उन्होंने ये चीज़ भी कही थी, क्योंकि सपा की तो है ही जया बच्चन। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जोरों पे थे, जिस समय पे ये प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था और पार्टियां मतदानों को खींचने के लिए प्रयास लगातार कर रही थी। वहीं पर ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट करते हुए जया बच्चन भी दिखाई दे रही थी। तृणमूल प्रत्याशियों के प्रचार के लिए पहुंचे अभिनेत्री व सपा सांसद जया बच्चन ने भाजपा का जमकर हमला बोला था और हमेशा ही जया बच्चन की वजह से अमिताभ बच्चन सुर्खियों में बने रहते हैं, उनको ट्रोल किया जाता है। जया बच्चन ने कहा कि बंगालियों को डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है और अब भी जया बच्चन का कहना यही है कि पूर्वांचलियों को डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा से सपा के थे, सपा के हैं और सपा के ही रहेंगे। उन्हें कभी भी किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन वो आज के टाइम में समझ गए हैं कि बीजेपी क्या चीज़ है और सपा क्या चीज़ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी से आर पार की लड़ाई लड़ रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस के प्लान में उलझ सकते हैं। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पश्चिमी यूपी में 43 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो मुस्लिम हैं या फिर उसी जाति के हैं जिस जाति का उम्मीदवार सपा ने खड़ा किया है।
मतलब इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार, सपा के प्रारंभिक वोटर मुस्लिमों या फिर उनके उम्मीदवार की जाति के वोट काटेंगे। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। किसान आंदोलन के बाद जाट वोटरों की नजदीकी नाराजगी झेल रही बीजेपी को कांग्रेस की रणनीति से सियासी संजीवनी मिल सकती है। कांग्रेस ने 2017 का चुनाव सपा के साथ लड़ा था, लेकिन इस बार एक दूसरे के खिलाफ है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस ने पहले और दूसरे चरण की कुल 113 सीटों में से 43 पर मुस्लिम या सपा उम्मीदवार की जाति का ही उम्मीदवार दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार कहीं मुस्लिम तो कहीं अपनी बिरादरी के वोट काटेंगे, जिसका सीधा नुकसान सपा को और फायदा बीजेपी को हो सकता है। हालांकि कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह से ये बात नहीं मानते और तर्क देते हैं कि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट वोट बैंक ज्यादा है, तो सभी पार्टियां स्वाभाविक रूप से उन्हीं को टिकट देगी। यूपी विधानसभा के चुनाव में मतदान की शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है और दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। दोनों चरण पश्चिमी यूपी में ही हैं। यहीं से सभी दल हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की रणनीति ने सपा को परेशानी में डाल दिया है। कांग्रेस ने 33 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और 10 सीटें ऐसी है जिसमें कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार की जाति का उम्मीदवार उतार दिया है। इसके बाद सपा का गणित गड़बड़ा गया है। हालांकि सपा प्रवक्ता प्रफुल्ल हुसैन चांद कर रहे हैं कि इसके बावजूद सपा की पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनेगी। बता दें कि 43 सीट भी पूरी तरीके से तय हो चुकी है। दरअसल सपा और कांग्रेस दोनों का यूपी में एक ही वोट बैंक है। यूँ कहें कि दोनों एक जैसे वोट बैंक की ही डोरे डालती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस वोट बांटने में कामयाब होती है, सपा उसकी रणनीति का नाकाम कर देती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब जया बच्चन की बात हो रही है, तो जया बच्चन एक सुपरस्टार भी है और साथ ही साथ कोरोना पॉजिटिव भी हो चुकी है। लेकिन अब यूपी चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं और आज अब तो अभिषेक बच्चन का जन्मदिन भी था, उसमें भी शामिल नहीं हो पाई है जया बच्चन। और अब जया बच्चन कब ठीक होती है और कब वो यूपी चुनावों के लिए अखिलेश का समर्थन करते हुए दिखाई देती है, क्योंकि अब उनको अहम जिम्मेदारी दे दी गई है कि अब उनको ही यूपी के चुनावों में एक स्टार प्रचारक के रूप में भूमिका निभानी है। क्योंकि उन्हें लगता है, यानी कि अखिलेश यादव को, कि स्टार प्रचारक अगर हमारा प्रचार करते हैं तो हमें पूरा फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग सोचेंगे और समझेंगे इस बात को कि आने वाले टाइम में जब सुपरस्टार लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों ना हमें इन्हीं को वोट डालनी चाहिए। इसलिए अखिलेश यादव इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। लेकिन जया बच्चन की भी हालत गंभीर ही बताई जा रही है। अगर बात वहाँ पे कर ले बीजेपी की, तो बीजेपी भी लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर यहाँ नुकसान अगर हो सकता है बीजेपी को, तो वो जाट वोट बैंक की वजह से ही हो सकता है, वरना पूरे चांसेस लोगों के हिसाब से और सूत्रों के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर सरकार अगर बनती है तो वो यूपी में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। लेकिन ये देखना होगा। भाई आपको ये चीज़ भी बताते हुए चले कि अब चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ये जान लीजिए कि आपको ये चीज़ बता दें कि जो भी इलेक्शन आने वाले हैं उसमें जो जीतेगा वो तो देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस बार जो एक्टर और एक्ट्रेसेस का सहारा लिया जा रहा है सपा के तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्यों सपा इतना ज़्यादा डर गई है। जो उनको लग रहा है कि एक्टर या एक्ट्रेसेस को यूज़ करके हम वोट ले सकते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।